18 फरवरी 2024 का दिन है जी। आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 2007 भारत की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन समझौता एक्सप्रेस है। क्या बात। लाहौर और दिल्ली के निजामुद्दीन के लिए चलती थी ये ट्रेन अच्छी। तो आज के दिन इसमें 2 विस्फोट होते हैं, 2 अलग अलग डब्बों में पीछे की तरफ थे और इसमें 70 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। ट्रेन पहुंची थी आप ये कहिए पानीपत के आसपास थी। तो जी इसमें 70 लोगों की जान आतंकी हमला इसे माना गया और आप समझ सकते हैं उस पर कितना बवाल बाद में हुआ। मरने वालों में अधिकतर पाकिस्तान के लोग। आज के दिन ये हुआ था 1930। प्लूटो क्या बात। हेविनियन बॉडी और ये कहिए कि सौर मंडल का सदस्य है। सौर मंडल मतलब जिसमें सूर्य है, उसमें ग्रह हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें घूम रही हैं चारों तरफ, वो सौर मंडल। हम ग्रह नहीं बोल रहे हैं प्लूटो को, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी उसने वोटिंग की थी और इसे बाहर कर दिया था। क्यों? आज के दिन उस पर बाद में आते हैं। आज के दिन प्लूटो को ढूंढा गया था 1930 में। किसने ढूंढा था जी? ये ढूंढा था 24 साल के क्लॉयड टॉमबॉग ने। ये क्या करते थे? ये जॉब करते थे अमेरिका, एरिजोना राज्य है मध्य अमेरिका में, यूएसए की बात करें हम, जो रेतीला सा क्षेत्र होता दिखता है हमें, है ना जी, उसमें एरिजोना में। और यहाँ पर एक इनकी ऑब्जर्वेटरी है, लोवेल और ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे आप ये कहिए अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने कुछ नहीं, फोटो लेने हैं रोज के अलग अलग और उनको मिलाना है कि आपको कोई यहाँ पे कोई चीज़ चमकती तो नहीं दिख रही, आगे बढ़ती तो नहीं दिख रही है मूविंग फोटो लेके। 1930 की बात है। फोटो क्या है मैं बताता हूँ राजेश, पहले मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। उसमें अलग अलग फोटो लेने थे। 1930 की बात है। फोटोग्राफी इतनी उन्नत नहीं थी, ना ही हबल जैसा कोई टेलीस्कोप ऊपर था, तो फोटो को जोड़ के बनाया जाता था। तो उसमें से फिर इनको एक आज के दिन इन्होंने एक देखा कि एक पिंड घूम रहा है कोई। फिर तो इनके पास राजेश एक छोटा टेलीस्कोप था, उससे इन्होंने इसे जांचा। बाद में इसे कंफर्म कर लिया गया कि हाँ जी ये है और इसे एक नया ग्रह मान लिया गया। राजेश ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप जो पीछे एक गोला सा देख रहे हैं वो प्लूटो है, वो प्लूटो है। तो इसे एक तरह से प्लूटो की रिप्रेजेंटेशन कहा जा सकता है इस पिक्चर को। अच्छा देखिए, इसमें जो है प्लूटो को फिर बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत दूर था ये सूर्य से और ये माना जाता था कि इसके 5 चंद्रमा देखिए, इनमें से एक चंद्रमा जो है उसका आकार लगभग प्लूटो जितना। और अगर भारत इसे हम अपनी उन बॉडीज से कंपेयर करें जिन्हें हम जानते हैं, चांद की बात कर लीजिए, कुल मास जो है इसका, मास आप समझते हैं, साइंस स्टूडेंट ज्यादा इस कंसेप्ट को समझते हैं, वो सिर्फ जो चांद है उसका 1/6 है, छठा हिस्सा। और अगर आप इसके जो ये देखें वॉल्यूम देखें तो 1/3 है, मतलब ये दिखने में चांद से छोटा है और इसका उपग्रह ऐसा। तो इसे फिर बाहर कर दिया गया और इसे अब एक नया टाइटल दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट के बाद बाहर कर दिया तो इसे क्या बोलते, तो इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। 2014 यूक्रेन की क्रांति की शुरुआत थी आज के दिन से। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की, यूक्रेन बहुत चर्चा में, हमें पता है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला हुआ। 2014 में आज के दिन क्या होता है? क्रांति की शुरुआत होती है। लोग पुलिस से भिड़ जाते हैं और पुलिस उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जी, इसमें भी लगभग 70-75 लोग मारे जाते हैं। वजह क्या थी? वजह थी वहाँ के राष्ट्रपति जो उस समय पे थे और जो कि पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनका नाम राजेश विक्टर यानुकोविच। इनको फिर इनको पद से हटाना पड़ा था कि जी आपकी, क्योंकि इनसे भड़के हुए थे, ये रूस समर्थक माने जाते थे और ये कहा जाता था कि आप रूस से इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि जो जनता थी बीच में वो रूस के साथ नहीं जाना चाहती थी। इन्हें पद से हटाया गया। फिर जेलेंस्की का काल आया और उसके बाद पहले हमें पता है क्राइमिया को एनेक्स किया। आपको याद होगा 2014 के बाद जो क्राइमिया के जो इसके मालदीव की MH370 में जो शायद या इतना ही नंबर था, वो जो फ्लाइट गायब हो गई थी, है ना जी, उससे पहले एक वहाँ पे एक मलेशियन एयरलाइंस का विमान गिराया गया था। वो इसी एरिया से वो चली थी। यही संघर्ष था जब वो उसको मिसाइल से वो विमान नीचे गिर गया था, एक जो गायब हुआ था, उससे पहले की बात है। ठीक, तो राजेश ये रूस समर्थक थे विक्टर साहब, जिनके आप तस्वीर देख रहे हैं। और फिर वो युद्ध अब चल रहा है, वो तब से ही 2014 से शुरू हुई है। अभी तक लड़ाई तो 3 साल से या 2 साल से हो रही है। अभी कहाँ है जी ये विक्टर यानुकोविच साहब? ये हैं रूस में, मॉस्को में रहते हैं। ये वहाँ पे असाइलम लेकर, शरण लेकर वहाँ पे हैं।